प्रणामी भंते जी। सुखी हो। हाँ जी, मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे बुद्ध शासन में पूर्णतः आने के लिए क्या त्रिपिटक का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, मतलब पूरी तरीके से? नहीं, ये संभव ही नहीं है कि पूर्णतः ज्ञान हो जाए। आ, धर्म में ऐसा ही मार्ग है ना, तो जितनी जितनी चीजें मतलब जो आप भी, हाँ जी, तो उतना सीख कर सकते हो, उतना पर्याप्त है। मतलब जो लिटरेचर है उसको पढ़ना मतलब पूरी तरह से जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं। जैसे लिटरेचर में मोस्टली भगवान बुद्ध जी के पहले प्रवचन से लेकर अंतिम प्रवचन तक जो मार्ग बताया वो एक ही है। वो चलने का तरीका, तो उसमें छोटी छोटी चीजें बताई गई, हाँ इस तरह से चलो, हाँ इससे सीख सकते हो, हाँ इस तरह से सहायता ले सकते हो। तो जो आपके मन में धर्म के बारे में अच्छे से जान गए और उसके अनुसार चलना शुरू कर दिए, तो उस मार्ग पर अविरत बनकर चलते रहो। सारी ही चीजें पता हो जाए वो भी आवश्यक नहीं है। धर्म का रास्ता आपके सामने खुल गया उतना पर्याप्त है। बाकी सब कुछ ही सीखना है ऐसा आवश्यक नहीं। जैसे अभी हम ही को देख लो, अभी त्रिपिटक का पूरा ज्ञान तो बड़ा कठिन काम है। जैसे विनय पिटक में नियमों के बारे में भगवान ने इतना उपदेश दिया है उसके बारे में कि उसको ही पूरा बार बार हमको ही दो दो तीन तीन साल बाद पुनः पुनः रिपीट करना पड़ता है। अभिधम्म का इतना भाग है, गृहस्थों को तो वो समझ में ही नहीं आता। लोग भिक्षु लोग सिखाने की कोशिश करते हैं तो सीखने मात्र के लिए, पर पुरुष सूत्र सूत्र पिटक सारे ही नहीं सीख सकते। तो जितना जितना अपने आवश्यकता के अनुसार सीखते जाए उतना पर्याप्त है। सर्वस्व ध्यान पता होना जरूरी नहीं। यदि सब कुछ पता हो जाए तो हो सकता है उसके मन में केवल अहंकार जाग जाए, या हो सकता है उसके मन में धर्म को लेकर खिचड़ी हो जाए। अरे, मैं तो ऐसा समझता था पर ये तो ऐसा हो जाए करके, और एक की बात को दूसरे में जोड़कर जोड़कर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर दे उसमें। संभावना है ना। इसीलिए निर्वाण का मार्ग एक दिशा में दिखाई दे और उसको आप अनुगमन कर सकते हो, उस पर आप चल सकते हो, तो उस रास्ते के सहारे अपना पूरा जीवन समाप्त कर ले, पूरा जीवन उस पर चले। क्योंकि एक सुंदर बात आती है, भगवान के पास भिक्षु लोग आते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे ऐसा कोई धर्म का उपदेश दो जिसे मैं एकांत में जाकर ध्यान कर पाऊं। तो भिक्षु लोग वर्षावास से पहले भी भगवान के पास जाकर इस तरह से पूछते थे। भगवान उन्हें एक धर्म का उपदेश करते थे, उसके सहारे वो पूरा वर्षावास बिताते या पूरा जीवन बिताते थे और अनंत हो जाते थे। तो एक धर्म के सहारे भी मुक्ति संभव है। इसीलिए ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पता होना चाहिए करके। जितना जितना हमको, जैसे ये धर्म की कक्षाएं जो चलती है अभी सुन रहे हैं हम, ये किस लिए है, ये बार बार सुनना किस लिए है? इसलिए है कि इनको सुनकर हम धर्म के रास्ते पर बने रहे। जैसे एकाकी जीवन हो जाने के बाद या फिर थोड़ा सा अभ्यास छूट जाने के बाद पुनः उस पर आना कठिन हो जाता है ना। तो निरंतर उसकी चाल में बंधे रहने से कैसा होता है, निरंतर वो कार्य करते रहने से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे भीतर की गंदगी को साफ करने के लिए, इसलिए बार बार सुनना है, धीरे धीरे इस कक्षा में जुड़कर आगे बढ़ना है। परंतु सब कुछ जान लेना मुक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं। ठीक है। ठीक। हम हमेशा बताते हैं भिक्षुओं को, गृहस्थों को बताते हैं कि जब भी हम चार पाराजिकाएं बताते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि ध्यान रहे कि हम लोग गृहस्थ हैं, तो भिक्षुओं के साथ में व्यवहार करते समय हमारे हम कारण न बने उनके इन चार धर्मों की पूर्ति के लिए। ठीक है। तो आवश्यक नहीं है इन्हें भिक्षुओं के साथ उतनी सीमा का व्यवहार रखे, बनाए रखे कि उनमें वो राग न जाग पाए हमारे प्रति। तो वो सीमा, थोड़ी सी सीमा रखे। इसीलिए हाथ भर का, आप लोगों ने अनेक बार देखा होगा कि भिक्षु जब भी कहते हैं महिलाओं को तो कहते हैं कि थोड़ा हाथ भर दूर खड़े रहे करके, है ना। क्योंकि अभी तो इसी अविद्या में ही जकड़े हुए हैं ना, हम भी अभी भी राग द्वेष में जुड़े हुए हैं। तो उपासक उपासिकाओं ने सहायता करनी चाहिए भिक्षुओं को कि इस मार्ग पर पवित्र धर्म का जीवन जी पाए करके। दूसरा है कि पुनः पुनः भंते जी आपका ध्यान कैसा है, भंते जी आपको क्या फल प्राप्त हो गया, क्या भंते जी वो भंते जी अनंत हो गए क्या, इस तरह के प्रश्न पूछने से कई बार वो जो अंतिम चौथी जो पाराजिका है ना, उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो कई बार तो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए किसी भिक्षु का ध्यान विमोक्ष समाधि समापत्ति में है नहीं है, इसका जानकर कोई लाभ नहीं। उस भिक्षु की सहायता से, उनके सहायता से हम धर्म का पालन कर सके, धर्म के मार्ग पर चल पाए, इतना हमारे लिए पर्याप्त है।
तो भिक्षु को भिक्षु जीवन की सुरक्षा के लिए आप लोग सहायक बने। क्योंकि जैसे आपके गृहस्थ धर्म में, आपके गृहस्थ जीवन के लिए धर्म से सहायता भिक्षु लोग आपको देते हैं कि उपासक उपासिकाएं, आप इस धर्म का पालन करो, आप ऐसे चलो, तो जिसके सहारे आपको धर्म मार्ग पर चलना आसान होता है, वैसे ही भिक्षु भी भिक्षु जीवन में बना रहे इसके लिए सहायक धर्म आप करो। भिक्षु स्वयं तो प्रयास करेगा ही, परंतु वह भी गृहस्थों के बीच में रहना है, उसका भोजन के लिए जाना है, किसी धन की आवश्यकता के लिए, किसी कार्य की आवश्यकता के लिए आपके पास निरंतर आना जाना है। पहले की तरह नहीं कि भिक्षु संन्यास हो जाने के बाद जंगल में चला जाए, भोजन मिले तो मिले, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा, उस तरह का भाव अभी नहीं रहा ना। तो आपके साथ अधिकांश बातचीत होती रहती है, तो इसीलिए भिक्षु की सुरक्षा के लिए भी आपने सहायता करनी चाहिए। क्योंकि चारों प्रत्ययों से तो आप दान दे रहे ना उनको। तो जैसे माँ अपने बेटों के लिए सर्वस्व चाहती है ना, भगवान के समय में ऐसे ही माता पुत्र की तरह प्रेम करने वाले थे लोग भिक्षुओं के प्रति, तो उसकी सुरक्षा में लगे रहते थे। तो वैसे आप भी कोशिश करो कि जिन जिन भिक्षुओं के आप संपर्क में आते हैं उनको, यानी व्यक्तिगत रूप से देखते समय, उनके ये चार धर्म सुरक्षित रहे, तो उसकी कोशिश करना। ठीक है। ठीक है। बंदी जी, जो चित्त पर जो बात चलती है, हम्म। तो ज्यादा करके कुशल अकुशल, तो मन ज्यादा खुशी में रहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हम्म। कभी कभी बुरे ख्याल भी चित्त पर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये चर क्यों आए मेरे चित्त पर। जैसे मैं धर्म श्रवण सुन रहा हूँ अभी, तो धम्म श्रवण के ही विचार मेरे चित्त पर आए, तो इसमें दूसरी कोई बात आती है, कोई छेड़ देता है, चलो तुमको काम है ऐसा वैसा, डिस्टर्ब कर देता है। तो जरा बुरा लगता है कि भाई मैं अभी धम्म श्रवण कर रहा हूँ, अभी तुम्हारे काम जरा बाकी रह दो। तो थोड़े से हम्म। उसमें क्रोध जागता है। तो बुरा, बस क्या मेरे से अपराध होता है क्या, ऐसा? नहीं नहीं, कोई नहीं। अभी कैसा है, वो तो वो सामान्य चीज है, ये तो होते रहेगा। हमको सारी चीज धर्म के लिए सारी सुरक्षा मिल जाए ये आवश्यक नहीं है, मिलना चाहिए पर नहीं मिलती। तो ऐसे अनइवन स्थिति में भी, यानी हमारे लिए सहायक न हो ऐसी स्थिति में भी धर्म का पालन करना कठिन काम है ना। तो इस कठिन काम को करने के लिए वीर्य के सहारे ही किया जा सकता है, श्रद्धा के सहारे ही किया जा सकता है। तो समय समय पर क्रोध जागे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। धर्म सुनते समय कोई डिस्टर्ब कर दे तो क्रोध झाग जाता है, ठीक है। उतना अपने मन को उतना समझाना कि हाँ, धर्म सुनने की इच्छा तो मैं रखता हूं ना, जो मुझे बता रहा है कि मत करो या फिर दूसरे कार्य में आ जाओ, उसमें ये रुचि नहीं है ना। तो धर्म की इच्छा मेरी है, उसकी नहीं है। तो उस कारण से वो बाधा उत्पन्न करता है, वो अपना धर्म का, अपने धर्म को कर रहा है। मैं अपने धर्म को करूँ कि हाँ, मन थोड़ा गुस्सा होने के बाद इस मन को मैं शांत करूँ धर्म के सहारे, उतना पर्याप्त है। उसका क्रोध दिखाने की आवश्यकता नहीं कि अरे तुम्हारे कारण मुझे धर्म में बाधा हो रही है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि संसार में हमेशा सारी चीजें अपने मन के अनुकूल हो, ये संभव नहीं। तो प्रतिकूल स्थितियों में ही हमको धर्म का अभ्यास करना है, उस बात को ध्यान में रखो। उसी के लिए तो ये जो प्रधान वीर्य जो है ना, कि उपन्नानं कुशलानं धम्मानं ठितिया, उस उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिरता के लिए अभ्यास करना है। अभिसमोसाय, उसको बढ़ने के लिए, भीयो भावाय, वेपुल्याय, विशाल होने के लिए, बहुत बड़ा होने के लिए इच्छा जगानी है, अभ्यास करना है, मन को उस पर स्थिर कर देना है ना, कोशिश करनी है। ये जो वीर्य है ये करने की आवश्यकता है। तो वो वैसा ही मिले ऐसा आवश्यक नहीं, उस समय में उसको ध्यान में रखो। ठीक है। क्रोध आ जाए तो कोई नहीं, मन को समझाओ, इधर इसका स्वभाव है मन का कि जो चाहता है वो नहीं हो रहा है। राग जग जाग जाता है तो राग से बाहर निकलने के समय भी राग की पूर्ति ना होना, तब भी क्रोध आता है कि अरे, राग जगाया था, अब ये नहीं खत्म हो रहा, इसके लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो घिनघिनाहट हो जाती है, झिंझिनाहट हो जाती है ना मन में, वैसा हुआ। ठीक है। ठीक। जी रुपये जी बताइए। हेलो नमामि बंटी जी। सुखी हो। आपके प्रवचन से बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत श्रद्धा जागती है बुद्ध के प्रति, ठीक। और एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल करते हैं। आज जो ये लिए सुत्त, वो संयुक्त निकाय से लिए, तो संयुक्त निकाय अगर मुझे पढ़ना है तो कौन सा पढूं? जैसे कभी कभी बाजार में अलग अलग किताबें रहती है, तो कोई भी संयुक्त पढ़ो। निकाय, जगदीश काश्यप नाम की जी, हाँ, बिच्छू जगदीश उनकी। काश्यप का अच्छा ट्रांसलेशन है।
ओके ओके, हाँ हाँ, उनका चलिए। अंगुत्तर निकाय आनंद कौशल्यान भंते जी का है, जगदीश काश्यप जी का संयुक्त निकाय है, या फिर द्वारकाधीश शास्त्री का भी है। थोड़ी बहुत गलतियां हैं दोनों, मैंने शब्दशः कुछ पाली के शब्दों में थोड़ा बहुत है। तो मैं भिक्षुओं हाँ के हाँ बीच में बैठकर चर्चा करते समय बनते जी मैं इसको सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा ऐसा पता चला करके, तो जो आपके नजदीक में बनते जी उनसे बात कर कर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी द्वारकाधीश शास्त्री ने जो यहाँ सरा करके जो लिखा है ना, कुतो सरा हाँ निमित्तम, हाँ जो प्रश्न पूछा था सरसूत्र में, तो उसमें उसने स्वर का आवाज, ध्वनि का आवाज, ध्वनि बताई है कि आवाज का खत्म हो जाती है। तो अर्थ के स्वरूप में देखा जाए तो ओके। सही है, परंतु अ, इसका वास्तव में संसार का ओघ है, प्रवाह जो है ना, तो प्रवाह को उसने सर हाँ कहा, ने सर कहा है उस समय वहां पर। तो ये जो ओघ है, ये जो प्रवाह है ना, उसके बारे में हाँ, बताया। हाँ। ओके। धन्यवाद भंते जी, बहुत बहुत आपने अच्छा डिटेल बताया। थैंक यू। सर का मतलब होता है कि तेजी से बहते जाने वाला, ठीक है, यानी बहते हुए जाने वाला। तो हम कहाँ बहते जा रहे हैं, तो संसार में ही बहते हुए जा रहे हैं। देखो ना, एक जीवन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, निरंतरता से जीवन चल रहा है ना, कहीं क्षण भर के लिए विराम नहीं है। कोई ऐसा सत्व नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कह दे कि इस जन्म के बाद मैं थोड़ा देर आराम करना चाहता हूँ बगैर दूसरा जन्म लिए, संभव ही नहीं है। इतनी तेजी से बह रहा है कि कहीं क्षण भर नहीं रुक सकते। यहाँ मृत्यु हुई, यहाँ जन्म हो जाता है, वहां दुख भोगता है, वहां मृत्यु हुई, पुनः तत्काल जन्म हो जाता है। उसके लिए अंतराल नहीं है। वो जो जन्म दुख भोगने के लिए उसकी शिक्षा तक का जो भाग है, वो भी दूसरे जन्म में आकर ही वहां जाता है। तो प्रेत लोक में चले जाए, जानवरों के लोक में चले जाए, तत्काल, बिल्कुल दूसरा क्षण नहीं लगता उसको पाने के लिए। तो वो भाव है, इसीलिए ये बड़ी तेजी से बह रहा है ये संसार, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक, ठीक है, इतना मुझे लगता है पर्याप्त है आज के लिए।